हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर नबीहा अली खान, हारिस भाई भी साथ हैं। तो इनसे जानते हैं कि तैयारियां जो है वो तो चली रही थी और तैयारियों के बाद आज सेलिब्रेशन का फर्स्ट डे जो है वो किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी बसंत सेलिब्रेट की है? लाइफ की पहली बसंत? अच्छा, जब छोटे होते थे ना तो बच्चों को वो ऐसे शॉपिंग बैग की गुड्डियाँ बना के जो है वो मैं देती थी, घर के छोटे बच्चे जो मुझसे थोड़े छोटे होते थे। लेकिन ये कि उड़ानी कोई नहीं आती थी और ना कोई जो है वो पता था। देनी आती है? हैं? कन्नी देनी। वो मैं गुड्डी पकड़ के ऐसे खड़ी हो जाती थी और वो पता नहीं क्या, वो फिर गुड्डी उड़ती थी, उसे क्या कहते हैं? उसे पकड़ क्या के कहते हैं? ऐसे करते हैं ना। हाँ ऐसे कन्नी, करते हैं। कन्नी। अच्छा कन्नी, यस हाँ। मेरे ख्याल में हारिस भाई को आती है। हारिस इनको को हम आज स्पेशल लेकर आए हैं कन्नी देने के लिए। शादी के बाद ये आप लोगों की पहली पसंद है? जी बिल्कुल, पहली पसंद है। ठीक है, तो बड़ी आप सुनाई शादी की तकरीबात खत्म होने के बाद जो है बड़ी दावतें चल रही थी और विजिट चल रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? मैं समझती हूँ कि देखिए, शादी जो है ना वो इंसान की जब भी होती है खुशी से सेलिब्रेट करें। और अगर आपके इवेंट्स चल रहे हैं या आप कहीं जा रहे हैं तो खुशी का लम्हा बड़ा मुख्तसर सा होता है, इसको मनाना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी खुशियों को भी जिंदगी में सेलिब्रेट करना चाहिए। ईद की तैयारियां तो हम करते हैं, आप ये बताएं बसंत की तैयारियां कैसी की हैं? बसंत की तैयारियां देख लो, बसंती बाई किरण का ड्रेस पहन लिया मैंने। लेकिन बसंत की तैयारी में ड्रेस तो अच्छा पहना है, लेकिन गुड्डी नहीं उड़ानी आती और पेचा नहीं लगाना आता, ये कैसी बसंत है? आप देखे ना, वो आपको आता है। बात है, पेचा था तो हाँ। पेचा तो उनका बड़ा पेचा नहीं, वो तो लाइफ में दूसरा पेचा लड़ाया ना उन्होंने। लाइफ में पेचा लड़ गया, अब गुड्डियों के पेचे का मैंने क्या करना है? आप बाकी पेचे आप पे छोड़े। हाँ जी, और दूसरा ये है कि पेचा लड़ाते हुए ना हाथ पे कट्स वगैरह भी आ जाते हैं। हाँ, ये तो है। लड़कियां इसीलिए शायद पेचा नहीं लड़ाती कि उनके हाथ उनको बहुत, हाँ नहीं, मुझे इतना याद प्यार है होता है हाथों कि से। अगर कभी भाई जो है वो गुड्डी उड़ा रहे होते थे तो वो हाथों में ना हम वो सनी प्लास लगा के और फिर जो है वो हल्की सी बस ऐसे जो है वो गुड्डी उड़ाना। जैसे अभी भी मैं नीचे जो है वो ट्रांसमिशन का हिस्सा थी तो तब वहाँ पे भी हल्की फुल्की इन्होंने गुड्डी उड़ाई है। बसंत पे गाना भी तो मैंने भी उड़ा उन्होंने लॉन्च ही नहीं किया। आपने? हाँ, ये लिख रही थी, आप लिख रही थी? कह रही थी मैं गाऊंगी भी। नहीं गाऊंगी नहीं। असल में मेरा मैंने आपकी छोटी छोटी क्लिप्स जो है ना तो 3 मैंने देखे हैं, बड़े वायरल हुए हैं गाने के, तो अभी जरा गा दें। नहीं, अभी कैसे एकदम से कैसे गा दूँ? एकदम से यकदम यकदम हो जाए नहीं, हाँ ये तो फिर दमादम हो जाएगा। दमादम हो जाएगा। हाँ नहीं, मुझे इस तरह कोई गाना नहीं आता, बस ये अभी नीचे ही चल रहा है, बो काटा के दिल हुआ बो काटा, बस। हाँ, हसीदों को क्या पैगाम देना चाहेंगी एक पॉजिटिव? लगे रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो, हम भी लगे हुए, तुम भी लगे रहो। अच्छा, एसओपीज के हवाले से एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज दे दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारी खुशियों को दोबारा करने के लिए कि लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें आए, तो उसको किस तरह से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? लेकिन गरीब तो अभी भी खुश नहीं हुआ, उसके बाद पैसे ही नहीं है गुड्डी और डोर। 12,000 की डोर मिनिमम पिन्ना, 6,000, 10,000, 12,000, कैसे गरीब की पहुंच दूर? तो गरीब का तो खुश ना हुआ, अमीर ही हुआ। अमीर तो पहले भी जो है वो खुशी खरीद लेता है, उसके पास इतना पैसा होता है। तो स्ट्रेस डिप्रेशन गरीब का कम करना है तो फिर उसके लिए जो है वो आप उसकी अप्रोच तो हो कि गुड्डा और गुड्डी इतनी सस्ती और डोर इतनी सस्ती हो। अब डोर का पिन्ने की जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपया भी नहीं है और तुम 12,000 की बेच रहे हो, तो फिर गरीब तो खुश ना हुआ। असल में ना इसी वजह से आपने देखा होगा कि लाहौर में बसंत का इवेंट तो मनाया जा रहा है, लेकिन बच्चे, मासूम लोग या वो लोग जो 13-13, 15-15 हज़ार रुपए का जो है वो डोर नहीं खरीद सकते, पिन्ना नहीं खरीद सकते, वो कहाँ से जो है वो पिन्ने खरीदें भाई? 15,000 रुपए में लोगों के घर का राशन डल जाता है, आप यहाँ डोर जो है वो बेच रहे हैं, फिर आप एक गुड्डी जो है वो यहाँ पर 800-800, 900 की बेच रहे हैं, जो कभी जो है वो 100-150 में मिल जाती थी, या कभी ये तो बताते हैं 1 रुपए की भी गुड्डी मिल जाती थी। तो मतलब हाँ, तो मतलब परी 1 रुपए की मिलती हाँ, थी। तो आज आप कौन से गुड्डे लेके आए हैं वैसे? आज हमने लिया 1 तावा लिया, पौना तावा लिया, 1.5 तावा लिया, पतंगे लिए और परा। और काफी एक्सपेंसिव मिली है। हाँ एक्सपेंसिव। लोग तो ब्लैक में बेच रहे हैं ना, माफिया सरगर्म हो गया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है, जैसे चीनी और आटे और गंदम की होती है ना, उसी तरह गुड्डियों और डोरों की भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो गई है। पेशावर में सस्ती मिल रही थी, उन्होंने भी महंगी कर दिया। ये सोच पाकिस्तानियों की बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले सोच बदलें, फिर पसंद करवाएं। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये फ़ायदा उठाती हैं मौके का। कोरोना में देख लें, मास्क, वो जो जिससे आप टेम्परेचर चेक करते थे, सैनिटाइज़र, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर तक लोगों ने 50-50 लाख का बेचा, जो कि 4,000 का नहीं है। तो इस छत पे, अमाना मॉल की छत पे पहला बो काटा मैंने किया, जो कि 3 बजे किया था। हाँ, और सबसे पहली गुड्डी मैंने ही काटी।
मैंने फेरा था हाथ, और अब जेन जी कहेंगी कि यानी कि मुझे हाथ फेरना अच्छा आता है, तो अब जेन अल्फा कहेगी हाथ फेरना क्या होता है, वो गलत ना समझें। लेकिन गुड्डी में पतंग जब आपको उड़ानी आती है तो आपको पता होगा कि हाथ फेरना किसको कहते हैं। असल में ना देखिए, हम लोग जिस तरीके से ये इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये गेट टुगेदर है, ये एक दूसरे से जो है वो मिलना है, मुलाकात है। लड़कियां तैयार हुई हुई हैं, चूड़ियां पहनी हुई हैं, अच्छी लग रही हैं, आप भी अच्छी लग रही हैं। ग्रीन कलर को देखें ना, इम्पोर्टेंस दी है, और ग्रीन है, येलो है, कलरफुल लोग जो है। अब देखें कलर वाली कोई भी चीज़ हो, जैसे गुड्डी भी मुख्तलिफ कलर्स की है, तो आपको पता है कि वो अच्छी लग रही हैं। हाँ, तो रंग बिरंगी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब तो रात हो गई है। हमारे लिए तो ये बसंत फर्स्ट टाइम आई है ना, हाँ। तो कलरफुल जो है ऐसे लग रहा है जैसे हर छत जो है वो रेनबो का मंजर पेश कर रही है। exactly. फिर मुझे ये भी था कि क्या खवातीन को बसंत के हवाले से कपड़ों का होगा पता कि इस तरह के कलरफुल कपड़े बनाने चाहिए, इस तरह के। असल में लेकिन औरतों की डिज़ाइनर ने फैशन तो बड़ी तेज है भाई। डिज़ाइनर्स ने बड़ा मसला हल कर दिया। आपको पता है कि उन्होंने कुछ इतना डिफरेंट जो है वो इस दफ़ा ख़वातीन को दिया है। लेकिन मैं बताऊं, जिस तरीके से हमारी डिज़ाइनर्स को काम करना चाहिए था उस तरह नहीं हुआ। बल्कि मैं ये सोच रही थी कि एक अच्छी सी पतंग मैं खुद बनाऊं, जैसे मैं बचपन में बनाती थी, और उस पतंग को बना के जो है वो बाकायदा कहा भी जाए कि भाई जो है वो ये पतंग जो है वो जिसने उड़ानी है उड़ा ले। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू ओके सो ओके मच।